जन्नत की हूरें कहती है, ऐ रब्बुल आलमीन, तू अपने बंदों में से मुझे मेरा शोहर बना। यानी वो नेक बंदे जो रोजा रखे हैं उनमें से मेरा शोहर बना, जिससे मेरी आंख ठंडी हो जाए और मेरी वजह से उनकी आंख ठंडी हो जाए। बोलिए सुभान अल्लाह, क्या मर्तबा है, क्या मकाम है रोजदारों का। कि जन्नत की हूरें भी मुसलमानों आपसे शादी करने के लिए बेकरार है। लेकिन अफसोस कि आज हमारे नौजवानों का क्या हाल है। जिस तरह रमजान से पहले खैरों के साथ चैटिंग और सेटिंग में लगे रहते थे, रमजानुल मुबारक में रोजा रख कर और काम ना करने का बहाना बनाकर पूरे दिन दूसरों के साथ चैटिंग में लगे रहते हैं, मोबाइल में फिल्म देखते रहते, गाने सुन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, ये माही मुबारक रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बरकत वाला, अज़मत वाला, रिफ़अत वाला महीना है। इसके बारे में कुरान मुक़द्दस में आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसका सीधा साधा तर्जमा और मफ़हूम माना यह है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किए गए जैसा कि अगलों पर किया गया था। क्यों फ़र्ज़ किया गया? ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। हज़रात मोहतरमा, कि रोज़ा क्या है? तो रोज़ा उर्फ़ और शरअ में मुसलमान का बनियत इबादत सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ़ताब तक अपने आप को कसदन खाने पीने और जमा करने से बाज रखना और औरतों का हैज़ो निफास से भी खाली होना ज़रूरी है। यह है रोज़ा। अब आइए हदीस पाक में इसके बारे में सही बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। और एक दूसरी रिवायत में ये भी है कि जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और एक दूसरी और एक रिवायत में है कि रहमत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीनों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। और ये पूरा महीना रहता है। इमाम अहमद व तिरमिज़ी इब्ने माजा की रिवायत में है कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आती है तो शयातीन और सरकश जिन को कैद कर दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उनमें से फिर कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाता है और मुनादी पुकारता है, ऐ खैर तलब करने वाले, ऐ खैर को चाहने वाले, इधर मुतवज्जह हो जाओ। और ये भी पुकारता है, ऐ शर के चाहने वाले, बाज आ जा। ये मुबारक महीना है। जो हरकतें रमज़ानुल मुबारक से पहले करते थे, अब बाज आ जा। और फिर कुछ जहन्नमियों को कैद से रिहा की जाती है और ये फिर मुसलसल हर रात रहता है। इसलिए मुसलमानों, इस मुबारक महीने की कद्र करो। इब्ने माजा की रिवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का ये महीना, ये इस मुबारक महीने में एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, अफजल है। और जो इस रात में महरूम रहा, सोचो कि वह हकीकत में महरूम रहा। यानी जिस मुसलमानों को, चाहे मर्द हो या औरत हो, रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और इस मुबारक महीने में खुसूसी तौर पर शब कद्र की रात को यूं ही वो गवा दे, खाने पीने में,
मोबाइल चलाने में, इधर उधर घूमने में, तो समझो कि हकीकी तौर पर वो शख्स, वो बंदा महरूम है। बैहक़ी की रिवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब भी रमज़ान का महीना आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे कैदी को आज़ाद फरमा देते और हर साइल को अता फरमा। इससे हमें ये पता चलता है, ये सबक हासिल करने का मकाम है मुसलमानों, कि आपके पास अगर कोई मुलाजिम हो तो उससे रमज़ानुल मुबारक में नरमी के साथ बर्ताव करें, नरमी के साथ पेश आए। और महीनों में आप उसे 12 घंटा काम लिया करते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में उसमें कुछ तखफीफ कर दें, 8 घंटा ले, 10 घंटा काम ले। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलत से नवाजा है तो गरीबों, यतीमों, बेवाओं के दहलीज तक पहुंचकर उनके हुकूक को अदा करें और उनकी मदद करें। बैहक़ी में शुअबुल ईमान में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत इब्तिदाए साल से लेकर इंतहाई साल तक आरास्ता की जाती है, सजाई जाती है। क्यों? रमज़ान की वास्ते से। और जब रमज़ान का पहला दिन आता है, जो जन्नत के पत्तों से अर्श के नीचे एक हवा चलती है जो हुरईन पर चलती है, यानी जन्नत के हूरों पर चलती है। और फिर जन्नत की हूरें कहती है, ऐ रब्बुल आलमीन, तू अपने बंदों में से मुझे मेरा शोहर बना, यानी वो नेक बंदे जो रोजा रखे हैं उनमें से मेरा शोहर बना, जिससे मेरी आंख ठंडी हो जाए और मेरी वजह से उनकी आंख ठंडी हो जाए। बोलिए सुभान अल्लाह, क्या मर्तबा है, क्या मकाम है रोजदारों का। कि जन्नत की हूरें भी मुसलमानों आपसे शादी करने के लिए बेकरार है। लेकिन अफसोस कि आज हमारे नौजवानों का क्या हाल है। जिस तरह रमजान से पहले खैरों के साथ चैटिंग और सेटिंग में लगे रहते थे, रमजानुल मुबारक में रोजा रख कर और काम ना करने का बहाना बनाकर पूरे दिन दूसरों के साथ चैटिंग में लगे रहते हैं, मोबाइल में फिल्म देखते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब और न जाने क्या क्या चलाते हैं, जो बिल्कुल गैर रमजान में भी नाजायज है। रमजान में तो बदर्ज औला वो तमाम चीजें नाजायज है। इसलिए मुसलमानों, आप गफलत में इस मुबारक महीने को न गुजारो। बैहक़ी में शुअबुल ईमान में हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरवी है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन में वाज फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास अज़मत वाला, बरकत वाला, रिफ़ात वाला महीना है, जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। और उसके रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए और उसकी रात में क़याम यानी नफल नमाज पढ़ना, उसमें नेकी का कोई काम करे तो ऐसा है जैसे कि किसी महीने में उसने फर्ज नमाज अदा किया। यानी रमजानुल मुबारक में अगर कोई बंदा रात की तन्हाई में उठकर 2 रकात नफल नमाज पढ़े तो उसके सवाब का आलम ये गोया कि उसने फर्ज नमाज अदा किया। और जिसने फर्ज अदा किया तो ऐसे जैसे कि और दिनों में 70 फर्ज अदा की हो। रमजानुल मुबारक में अगर एक फर्ज बंदा अदा करता है तो गैर रमजान में 70 फर्ज जो अदा करे उसके बराबर सवाब अता फरमा। और ये महीना सब्र का है और सब्र का सवाब जन्नत है। और ये महीना गमख्वारी का है यानी भलाई का है। और इस महीने में मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। इसलिए आप बारहा देखते होंगे, सुनते होंगे कि रमजान से पहले हर चीज की कीमत कम होती है, लेकिन जो ही रमजानुल मुबारक का महीना आता है तो अशिया की कीमत परवान चढ़ जाती है, दुगुनी बढ़ जाती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुबारक महीने में इतनी बरकतें उसादे रखी है कि इस बरकत के सदक़े में रोजदारों को एहसास भी नहीं होता है, पूरा महीना यूं ही निकल जाता है। और जो लोग रोजा नहीं रखते हैं
وہ ہائے افسوس اور مہنگائی کے قصیدے پڑھتے پڑھتے رہ جاتے ہیں۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے، اس مبارک مہینے میں کوئی شخص اگر روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔ اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ افطار کرا سکے، تو پھر کیا ہے اس کے لیے؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے روزہ افطار کرائے، اگر ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کرائے تو اس شخص کو بھی اسی کا ثواب ملے گا جس طرح کے امیر نے کسی کو بریانی اور نہ جانے کتنے اچھے اچھے میوہ جات سے افطار کرایا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی روزہ دار اگر کسی کے وہاں افطار کر لے تو اس کی ثواب میں کمی آ جائے گی، نہیں، بلکہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور افطار کرانے والے کو بھی ایک اور روزے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے نبی کے دیوانوں، اس مبارک میں جتنی ہو سکی، دکھاوا کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، الیکشن میں جیتنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی رب کی رضا کے لیے، آپ کے محلے میں جو غریب ہو، یتیم ہو، بیوہ ہو، مسکین ہو، مدرسے کو بچوں کو بلا کر، اگر اپنے رشتہ داروں کو بلا کر اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اگر وسعت دی ہے تو افطار کرائے۔ ایک آپ کو افطار روزہ رکھنے کا خود بھی ثواب ملے گا اور دوسرے کو افطار کرانے کا بھی ثواب ملے گا۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں۔ کتنے ہیں؟ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے وہی شخص داخل ہوگا جو روزہ رکھتا ہو۔ آپ قربان جاؤ مسلمان، روزے داروں کی مقام و مرتبہ کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے حاجی، نمازی، مصلی، تلاوت کرنے والے، علماء کرام، صلحاء کرام سب کے سب داخل ہوں گے، لیکن مخصوص ایک دروازہ ہے جس میں صرف اور صرف روزداروں ہی کی انٹری ہوگی، روزدار ہی اس میں داخل ہوں گے۔ اس لیے میرے نبی کے دیوانوں، اس مبارک مہینے کو غفلت میں نہ گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔